नॉर्थ सेंट्रल रेलवे मेंस यूनियन सागरा मंडल एवं संयुक्त मंच के आह्वान पर पुरानी पेंशन बहाली के लिए सभी यूनियनों द्वारा किए जा रहे 4 दिवसीय राष्ट्रव्यापी क्रमिक अनशन का समापन हो गया है। नेताओं का कहना है कि अगर पुरानी पेंशन बहाली की मांग पूरी नहीं हुई तो आंदोलन उग्र रूप भी अख्तियार कर सकता है। देश भर में पुरानी पेंशन बहाली को लेकर कई कर्मचारी यूनियन पिछले 4 दिनों से अपने अपने मुख्यालय में धरना प्रदर्शन और भूख हड़ताल कर रहे थे, जिसका गुरुवार को समापन हो गया। नॉर्थ सेंट्रल रेलवे मेंस यूनियन के मंडल सचिव सुकेश यादव ने विरोध जताते हुए कहा कि सरकार हमारा हक मार रही है, वही सरकार राज करेगी जो कर्मचारियों की पुरानी पेंशन बहाल करेगी। अगर सरकार हमारा हक मारेगी तो वह सरकार राज नहीं कर पाएगी। पेंशन हमारे बुढ़ापे का सहारा है, सरकार हमारी बुढ़ापे की लाठी छीनना चाहती है, यह हम बर्दाश्त नहीं करेंगे। पिछले 2 साल से इसी प्रकार धरना प्रदर्शन चल रहा है, आगे भी ऐसे ही चलता रहेगा और अगर हमारी शीघ्र मांग पूरी नहीं की तो आंदोलन उग्र भी हो सकता है, जिसकी जिम्मेदारी सरकार की होगी। ये सरकार आई, इसने 2004 के पहले जो पुरानी पेंशन थी उसे ख़त्म करके और नई NPS लागू कर दी है। इसके विरोध में हम 8 जनवरी से 11 जनवरी तक भूख हड़ताल पर बैठे हैं और पूरे देश के अंदर सभी ब्रांचों में, सभी मंडलों पे, सभी जगह हम लोग भूख हड़ताल पर बैठे हैं। इससे सरकार को बताना चाहते हैं कि 2000 जो चुनाव आने वाला है 2024 का, उससे पहले सरकार पुरानी पेंशन लागू कर दे और नहीं तो उससे सरकार को इसका बहुत बड़ा खाजनामा भुगतना पड़ेगा। इसके लिए सरकार तैयार है। इस बार आर पार की लड़ाई के मोड़ में, बिल्कुल आर पार की लड़ाई के मोड़ में हम लोग रेल और देश का चक्का जाम कर देंगे। जैसे हमारे ऊपर शीर्ष नेता जो है फैसला लेंगे तो हम आर पार की लड़ाई के लिए बिल्कुल तैयार। ये रेल की बात तो शाम को पता चलेगी। पूरे देश से जो भी फुटेज मिलेंगे उसके बाद ये तय होगा कि आगे का क्या कार्यक्रम है, क्या रणनीति बनाई जाएगी पुरानी पेंशन को लेकर। अच्छा, मतलब अभी कोई ऐसा बड़ा आश्वासन नहीं मिला अभी आपको 4 दिन में? अभी हम लोग यहाँ अनशन पर बैठे हुए, बाकी बात चल रही है। आगे जो भी कार्यक्रम होगा वो बताया जाएगा, मीडिया के माध्यम से आपको पता चल जाएगी। आज के बाद अगर कोई रिजल्ट नहीं निकलता तो फिर क्या अगला कदम क्या होगा? आप जो भी प्रांतीय नेतृत्व कार्यक्रम तय करेगा उसमें हम सब लोग पूरी जोश और होश के साथ जैसे पहले से कार्यक्रम करते हैं ऐसे ही कार्यक्रम करेंगे और जब तक कार्यक्रम करते रहेंगे जब तक पुरानी पेंशन बहाल नहीं हो जाती है। इस बार अड़े गए? पूरी तरह अड़े हुए हैं। 2021 से अनवरत अड़े हुए हैं हम लोग और हमारा प्रयास यही है कि ये 2024 इलेक्शन से पहले, संसद वाले इलेक्शन से पहले पुरानी पेंशन बहाल होनी चाहिए। देशव्यापी पुरानी पेंशन बहाली के लिए किए जा रहे धरने प्रदर्शन में प्राथमिक शिक्षक संघ की बड़ी भूमिका दिखाई दी। प्रदेश संगठन मंत्री प्राथमिक शिक्षक संघ ब्रजेश दीक्षित भी काफी आक्रोशित दिखे। उन्होंने भी मांग पूरी ना होने पर आंदोलन तेज करने की बात कही। तो क्या जैसा आप देख रहे हैं, देश में इस समय नाकारा सरकार बैठी हुई है जो कर्मचारियों के हितों को न देख करके केवल उद्योगपतियों के हितों को देख रही है। सरकार का पूरा ध्यान जनता से पैसा निकालना, कर्मचारियों से पैसा निकाल करके उद्योगपतियों को देना है। सरकार का मूल मोटो केवल और केवल देश के अंदर सार्वजनिकरण खत्म करके निजीकरण की ओर धकेलना है। इसी क्रम में जानबूझ करके केंद्र सरकार ने हमारे देश के कर्मचारियों की पुरानी पेंशन जो थी, जो शिक्षकों के कर्मचारियों के हित में थी, उसे समाप्त कर दिया गया और एक ऐसी योजना लेके आए जो उद्योगपतियों के हित में है। हमारे वेतन से जो पैसे की कटौती की जाती है, धनराशि कटौती होती है, उस पैसे को लेकर के सीधे सीधे ये एक फंड के माध्यम से उद्योगपतियों को दे रहे हैं। इस बात को लेकर के हमारे देश के जो NJCA के माध्यम से 64 संगठनों का जो पूरा गठबंधन है आंदोलन कर रहा है। अभी हम दिल्ली रामलीला मैदान में सांकेतिक धरना प्रदर्शन किया था पूरे देश के अंदर। अब ये 4 दिवसीय भूख हड़ताल की गई है। यदि फरवरी के महीने तक यह सरकार ने इस कर्मचारियों की मांग को नहीं माना तो आने वाले मार्च महीने में पूरे देश का चक्का जाम किया जाएगा। जी सर, मैं सरकार से यही कहना चाहूँगी कि हमारी पुरानी पेंशन को लागू कर दें, क्योंकि हम लगातार धरने दे रहे हैं जब से हमारी सर्विस लगी है और हम यही चाहते हैं कि हम नई पेंशन हमें नहीं चाहिए, हमें पुरानी पेंशन ही चाहिए। और ये हमारा धरना भी इसी उद्देश्य को लेकर के चल रहा है भूख हड़ताल का, जिसमें सारे राज्य कर्मचारी हैं और हमारा शिक्षक गण है, सभी संगठन हैं हमारे। और मैं ऊंचे उन पर मंत्री पदों पर बैठे हुए सभी मंत्रियों से और सांसदों से और उनसे सबसे अनुरोध करना चाहूँगी कि जिस तरह से आप लोगों की पेंशन है उसी तरह से हम पूरे जीवन सेवा देने वाले कर्मचारियों की भी पेंशन को चालू करें। और हमें ओल्ड पेंशन चाहिए, न्यू पेंशन हमें
नहीं चाहिए। ठीक। और सभी प्रधानमंत्री जी से और मुख्यमंत्री जी से मेरा अनुरोध है कि प्लीज़ सर हमारी पुरानी पेंशन हमें दे दीजिए, जिससे हमारे बुढ़ापे की लाठी बन सके। जिस प्रकार से पुरानी पेंशन बहाली के लिए सभी संगठनों ने 4 दिवसीय आंदोलन में एकजुटता के साथ धरना प्रदर्शन कर सरकार के सामने अपनी मांग रखी है। अगर सरकार ने पुरानी पेंशन बहाली का शीघ्र निर्णय नहीं लिया तो आंदोलन उग्र रूप भी धारण कर सकता है। इसका खामियाजा सरकार को भी भुगतना पड़ सकता है। मून न्यूज़ के लिए राकेश शुक्ला की रिपोर्ट।